हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है यन संधि। तो बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और स्वर संधि के बारे में भी हमने पढ़ा कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जिसमें से हमने 2 भेदों के बारे में पढ़ चुका है। अगर आप लोगों ने मेरा वो क्लास नहीं देखा तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर के वो क्लास जरूर देखें। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के तीसरे भेद यन संधि के बारे में। कौन से संधि के बारे में? यन संधि के बारे में। तो यन संधि के क्या नियम होते हैं? इसमें इसके नियम है कि ई और अ मिलकर क्या बनाते हैं? य बनाते हैं। ठीक है। ई और अ जब मिलेंगे, जब ये 2 ध्वनि मिलते हैं, ये जो स्वर मिलते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? क्या परिवर्तन करते हैं? ये अ में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और ई और आ, ये 2 स्वर जब मिलते हैं तो ये किस में परिवर्तन होते हैं? कौन से स्वर किस में परिवर्तन है? ये या में परिवर्तन होते हैं। ठीक। और ई और उ मिलेंगे तब यू में परिवर्तन होंगे और री आ मिलकर रा में परिवर्तन होता है। ठीक है। और इसी तरह ये भी यू और उ और आ मिलकर के क्या होंगे? वा में परिवर्तन होंगे। ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि अगर आप ये कैसे याद करोगे, ये याद करना बहुत ही मुश्किल है कि इससे ये मिल करके इसमें परिवर्तन होता है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है बच्चों। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको क्या है कि ई और अ, ये जो 2 ध्वनि है, इसको आपको कंटिन्यू आपको बोलते रहना। जैसे कि ई और अ, ई अ ई अ ई अ य करते करते आपको पता चलेगा कौन सा साउंड आ रहा है। य का साउंड आ रहा है। ठीक है। कौन सा साउंड आ रहा है? य का साउंड आ रहा है। उसी तरह उ और आ, अगर आप इसे कंटिन्यू बोलोगे उ आ उ आ उ आ उ आ उ आ उ आ, तो आपको कौन सा साउंड आ रहा है? साउंड पे ध्यान दोगे कि व का साउंड आ रहा है। उ आ व है ना, व का साउंड आ रहा है ना, उ आ व, तो वह होगा। ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो? आप इसे इसके साउंड से आप समझ सकते हो। उ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे? वो, तो क्या होगा? ये वो का साउंड आ रहा है। ठीक है। समझ में आ गया कि आपको इसे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसके ध्वनि पर आप इसे ध्यान देकर के आप इसे समझ सकते हो। ठीक। अब हम देखेंगे क्या यन संधि के उदाहरण। ठीक है। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके उदाहरण क्या है? जैसे यहाँ लिखा है प्रति एक। ठीक है। प्रति एक हमने क्या पढ़ा था कि जब 2 शब्द होते हैं ना, 2 शब्द का अंतिम ध्वनि, 2 शब्द में से जो पहला शब्द है उसका अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का पहला ध्वनि। ठीक है। तो पहला शब्द का अंतिम ध्वनि क्या आ रहा है? ती, त, ई, है ना, ती, ई क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है। कौन सा साउंड आ रहा है? ई साउंड आ रहा है। और पहला शब्द और दूसरा शब्द का, एक मिनट, और दूसरा शब्द का पहला ध्वनि क्या आ रहा है? दूसरा शब्द का पहला ध्वनि हमारा आ रहा है ए। ठीक है। तो इसका क्या आ रहा था? ई, और ये क्या है? ए। ठीक है। अब ई ए मिलकर के क्या बनाते हैं? ई ए मिलकर के हम यहाँ ये अगर आप बोलोगे, अगर इसे देखने का भी जरूरत नहीं, आप खुद से आप कर सकते हो। ये करोगे तो आपका क्या, कौन सा साउंड आ रहा है? ये का साउंड आ रहा है। कौन सा? ये का साउंड आ रहा है। तो कौन सा साउंड आएगा हमारा? ये का साउंड आ रहा है ना। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि प्रति, अब हम यहाँ लिखेंगे प्र का प्र लिखेंगे। ठीक। और ती, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि त है ना, त का जो वर्ण है, त जो वर्ण है वो अगर यन संधि में अगर वो परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर त हो गया या फिर कोई भी व हो गया, कोई भी वर्ण, ठीक है, अगर वो परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाता है। वो वर्ण क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। जैसे त, ठीक है, त, ती है ना, ती में क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। ठीक है। जो त था हमारे, क्योंकि त का ही अंतिम ध्वनि लिए थे ना, ई, त का ही अंतिम ध्वनि ई लिए थे, तो हमारा क्या होगा? त परिवर्तन हो जाता है किसमें? आधे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक। तो प्रति, प्रत्यय हो गया, और ए हमारा किस में परिवर्तन हो गया? ये में। ई और ए मिलकर क्या बना दिया? ये। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये और क, प्रत्येक। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे करेंगे? इसी तरह हम एक और सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे क्या दिया? सु और आगतम। ठीक। सु और आगतम। अब इसे आप खुद करके देखो कि आप इसे कैसे बनाओगे। यन संधि क्या है? कैसे, इसका नियम क्या है यन संधि का? सु आगतम में क्या होता है? सु का अंतिम ध्वनि क्या आ रहा है? सु, उ आ रहा है। ठीक है। कौन सा ध्वनि आ रहा है? उ आ रहा है, लिख लिए। आ में कौन सा पहले ध्वनि आ रहा है? इस शब्द का आ। ठीक। उ और आ, अगर आप देखोगे उ और आ, और हमने क्या कहा था कि अगर हम जो ध्वनि ले रहे हैं, जिस वर्ण का ध्वनि ले रहे हैं, तो वह वर्ण क्या हो जाएगा? हमारा आधा हो जाएगा।
स का ही वर्ण लिए ना, हम अंतिम ध्वनि लिए ऊ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। जैसे हम त का अंतिम ध्वनि लिए थे तो ये हमारा क्या हो गया, आधा हो गया था। वैसे ही स का अंतिम ध्वनि ले रहे हैं, मतलब सु का अंतिम ध्वनि ले रहे हैं, तो हमारा स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि स, आधा स, ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ क्या देखेंगे, ऊ, अब सु के बाद क्या आ रहा है, आ। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों ध्वनि मिलकर क्या बनाया था, ऊ आ। अगर आप बोलोगे ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ, तो क्या कौन सा साउंड आ रहा है, व का साउंड आ रहा है ना, कौन सा साउंड आ रहा है, व का, तो हमारा क्या हो गया, वा। ठीक, आप यहाँ भी देख सकते हो क्या है, ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, वा बनाएंगे, ठीक है, ऊ आ क्या हो गया, वा। और तम ग त म, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्वागतम। ठीक बच्चों, समझ में आया। अब इसी तरह हम यहाँ देखेंगे इति और आदि। इति आदि में क्या होगा, ई का तो हम ई लिख लेंगे, ठीक, सॉरी ये क्या है, त का अंतिम ध्वनि क्या हो रहा है, ई हो रहा है, ठीक है, ई लिख लेंगे। आ का आ लिख लिए, ठीक, ई और आ। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ई का तो यहाँ पर हम ई लिखेंगे। अब जो त था, त का ही अंतिम ध्वनि लिए थे ना हमारा ई, ती का ही अंतिम ध्वनि लिए थे ई, तो त हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हमने बताया था ना कि जिस भी वर्ण का ध्वनि ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, तो त हमारा क्या हो गया, आधा हो गया। और त, इसका और ये दोनों ध्वनि मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाए थे, ई और अ। अगर आप कंटिन्यू बोलोगे ई आ ई आ ई आ ई आ या, तो कौन सा साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है ना, ई आ ई आ ई आ या का साउंड आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या, ठीक। और दी का क्या हो जाएगा, दी, तो हमारा क्या हो गया, ये इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया यन संधि का क्या नियम होते हैं और इसके उदाहरण कैसे आप इससे समझ सकते हो कि कौन सा हमारा, इसमें हम यन संधि को हम कैसे, इसके नियम क्या होते हैं वैसे हम कैसे समझेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।